दोस्तों, फिर से आप सबका स्वागत है टेक गुरु चैनल पर और मैं हूं आपका दोस्त टेक गुरु। दोस्तों, हम लोग आज बात करने वाले हैं दुबई की सैलरी और क्या क्या डिडक्शन होता है सैलरी में से और सैलरी कहां पे जमा होती है, इसके बारे में। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, जब आपको दुबई में जॉब मिल जाता है तो आपके मन में ये प्रश्न होगा कि वहाँ की सैलरी कहाँ पे जमा होती है, या हमें कैश में मिलती है, मतलब या ऑफिस में मिलती है या बैंक में मिलती है। इसके बारे में बहुत सारे सवाल आपके दिमाग में होंगे। तो दुबई की जो सैलरी होती है वो दो जगह पे जमा होती है। ठीक है, दो जगह पे मतलब एक नहीं तो दूसरी जगह पे। तो पहली जगह ये है कि वो बैंक में जमा होती है। ठीक है, जैसे अभी हमारे यहाँ पे हमारे मुल्क में हमारे कंट्री में जैसे हमारी सैलरी बैंक में जमा होती है, उसी तरीके से वहाँ पे भी वहाँ की सैलरी बैंक में ही जमा होती है और उसका एटीएम जो डेबिट कार्ड होता है वो आपको मिल जाता है। तो और बैंक में जमा होने के बाद आपको आपके मोबाइल पे मैसेज भी आता है कि सैलरी आपकी जमा हो गई है, इस मतलब इतनी इतनी सैलरी आपकी जमा हो गई है। ठीक है, सॉरी। और दूसरी बात दोस्तों, कोई कोई कंपनी बैंक में सैलरी नहीं जमा करती है। ठीक है, तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग आपकी सैलरी जमा करते हैं एक्सचेंज में। अभी आपके दिमाग में क्वेश्चन आया होगा एक्सचेंज क्या है। तो ऐसे छोटे छोटे शॉप होते हैं दुबई में या अबू धाबी में या यूएई में, तो जहाँ से आप पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं आपके कंट्री में। ठीक है, मतलब वायर ट्रांसफ़र आपने सुना होगा उसके नाम, उस पर अलग से वीडियो बनाऊंगा मैं। मगर वहाँ पे आपका अकाउंट, आपके कंपनी का अकाउंट होता है और वहाँ पे सेम लाइक बैंक होता है, वो भी मतलब छोटा बैंक होता है। वहाँ पे आप सेविंग नहीं कर सकते, वहाँ से आप पैसे भेज सकते हो, वहाँ से आप पैसे ले सकते हो और वहाँ पे आपकी सैलरी जमा होती है और वहाँ का भी डेबिट कार्ड, एटीएम कार्ड आपको मिल जाता है। ठीक है, मतलब दुबई की जो सैलरी होती है वो दो जगह पे जमा होती है। एक तो बैंक में, अगर बैंक में आपका कंपनी का अकाउंट नहीं है, आपकी कंपनी छोटी हो, तो आपकी सैलरी जमा होती है एक्सचेंज में। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन, अगर आपको इंडिया पैसे भेजने हैं या आपकी कंट्री में पैसे भेजने हैं, तो उसी एक्सचेंज से आप कितने भी पैसे इंडिया या आपकी कंट्री जो भी है वहाँ पे आप पैसे भेज सकते हो। ठीक है, मतलब वायर ट्रांसफ़र है, बैंक ट्रांसफ़र है, बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, मतलब हैंड टू हैंड भी जाते हैं। मतलब आपने यहाँ से पैसे दिए तो एक कोड आपको मिलता है, वो कोड आपके भाई को, आपके घर वालों को बताइए और वो कोड और उनका जो आईडी है वो दिखा के आपको पैसे मिल जाते हैं। और इम्पोर्टेंट बात कि सैलरी से कितना डिडक्शन दुबई में होता है। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि दुबई में कोई सैलरी डिडक्शन नहीं होता है, कोई टैक्स नहीं होता है। ठीक है, आपने कई बार सुना होगा, मैंने पहले वीडियोज़ में भी बताया था कि दुबई में कोई टैक्स डिडक्शन नहीं है। जैसे हमारे कंट्री में बहुत सारे टैक्सेस डिडक्शन होकर अगर आपकी सैलरी 10,000 है तो आपके हैंड में आती है सिर्फ 8,000 या 9,000। मतलब वो बहुत सारे डिडक्शन होते हैं, ये डिडक्शन वो डिडक्शन, मतलब ये टैक्स वो टैक्स, बहुत सारे टैक्स होते हैं। पीएफ होता है हमारे कंट्री में, इंडिया में अगर देखा जाए तो पीएफ फंड होता है, उसके पैसे होते हैं। तो दुबई में ऐसा कोई नहीं है, ऐसा कुछ डिडक्शन नहीं होता है। जो भी आपकी सैलरी है वो पूरी तरीके से आपको मिल जाती है। अगर आपकी सैलरी 5,000 दिरहम है, 4,000 दिरहम है, तो पूरी सैलरी आपकी बैंक में जमा होती है दोस्तों। ठीक है, और आपके दिमाग में ये भी होता होगा कि वहाँ पे पीएफ ऐसा कुछ होता है क्या, जैसे हमारे कंट्री में कुछ पैसे जमा होते हैं, हम अगर कंपनी छोड़ते हैं तो वो पैसे हमें इकट्ठे में मिलते हैं। हाँ, तो दुबई में भी ये होता है, उसे कहा जाता है, दुबई में भी वो होता है। ठीक है, उसका नाम अभी मुझे याद नहीं है, शायद उसे एनुअल या ऐसा कुछ कहा जाता है। जब भी आप दुबई का काम छोड़ते हो तो वो पैसे भी आपको मिल जाते हैं। वो सैलरी से डिडक्ट नहीं होते, वो कंपनी की तरफ से अलग से आपको मिलते हैं। जैसे कि 21 डेज सैलरी, अगर आपने एक साल काम किया तो आपको 21 डेज सैलरी मिल जाती है एज अ फंड। मतलब मैं उसका वीडियो अलग से डिटेल में बनाऊंगा। इसमें सिर्फ इतनी जानकारी ले लो कि 21 डेज़ की आपको सैलरी मिल जाती है
या वो डिपेंड होता है कॉन्ट्रैक्ट पे। अगर आपका लिमिटेड कॉन्ट्रैक्ट है तो आपको 21 डेज़ की मिलेगी, और अगर अनलिमिटेड कॉन्ट्रैक्ट है तो आपको 21 डेज़ की ही मिलेगी, मगर कम मिलेगी। ओके, ठीक है। ये कुछ बातें होती है, मैं अगले वीडियो में डिटेल में बताऊंगा इसके बारे में। ये बहुत बड़ा टॉपिक है अनलिमिटेड लिमिटेड कॉन्ट्रैक्ट का, तो उस पर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा दोस्तों, ठीक है। तो 3 बातें क्लियर हो गई कि आपकी सैलरी कहाँ जमा होती है। दूसरी बात यह हो गई कि आपकी सैलरी आप कैसे इंडिया भेज सकते हो, आपकी कंट्री में कैसे भेज सकते हो। और तीसरी बात यह हो गई कि कोई डिडक्शन नहीं होता है, ये होता है मतलब कोई डिडक्शन नहीं होता है आपकी सैलरी में से, आपकी जो भी सैलरी है आपको मिल जाती है दोस्तों, ठीक है। तो यही बात आपको बतानी थी। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए। अगर आप अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपके दिमाग में जो भी क्वेश्चंस है उसके पहले मैंने सब वीडियो बना के रखे हैं, शायद अभी 93 वीडियोस है पूरे अगर देखे जाए तो एक एक करके छुट्टी के दिन देखिए, आपके दिमाग से जो भी क्वेश्चन है उसके आंसर आपको मतलब ऑलरेडी मिल जाएंगे वो वीडियो देखकर, ठीक है। और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अब अगर आप शेयर भी कीजिए आपके दोस्तों के साथ, आपके फैमिली के साथ, या आपके रिश्तेदारों के साथ जो भी दुबई जॉब देख रहा है, उसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस होंगे दोस्तों, ठीक है। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलो बाय।